आमेन, हालेलुया। हम कर सकते हैं। अब हम हनोक को चलते हैं। जो बात मैं आज कहने जा रहा हूं बहुत कठिन है और बाइबल में हनोक का जिक्र बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको समझना होगा। आमेन। बहुत कम मिलता हनोक का जिक्र। हनोक की पुस्तक बहुत पहले लिखी गई थी। हनोक बहुत पहले था। मूसा की पुस्तक से पहले, अय्यूब की पुस्तक से पहले हनोक पृथ्वी पर था और हनोक ने एक पुस्तक को लिखा था। हालांकि पुस्तक धूमिल हो गई। मैंने बहुत से इतिहासकारों को देखा, मैंने बहुत सी स्टडी करी इन चीजों को लेकर के, और सब कुछ करने के बाद जो मैंने वचन से देखा कि हमारा हनोक ने उस हनोक के बारे में क्या किया, कहा है, तो मैंने उन तथ्यों को यहां लिया है। हालांकि बहुत सी चीजें जो कि लोगों ने अपने इतिहासकारों ने लिखी हैं, मैंने उन चीजों में सत्यता को नहीं पाया, लेकिन जो हमारे हनोक ने उस चीज को वेरीफाइड किया है, मैंने उस चीज को लिया है। आमेन। सबसे पहले तो मैं आपका हनोक को इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। कितने लोग हनोक का इंट्रोडक्शन करेंगे? करेंगे। हनोक के बारे में बाइबल में केवल 3 जगह लिखा है, बहुत छोटा संक्षेप में, क्योंकि मूसा को ने भी, मुझे नहीं पता, हो सकता है हनोक की पुस्तक मिलने से वंचित रह गई हो उसे, क्योंकि हनोक ने पुस्तक लिखी थी और उसने कहा था कि परमेश्वर अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा। हनोक वो पहला व्यक्ति था जिसको इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। मैं बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं और ये रिकॉर्ड हो रहा, मैं जानता हूं इस चीज को। हो सकता है मेरी बात को दूर दूर जाए, लेकिन एक समय आएगा कि जब आप इसको अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में सुनोगे इस बात को, क्योंकि केवल अब यही मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं है, यही मुद्दा। लेकिन आप इस बात को नोट करना अपने, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आमेन। और हनोक, आइए अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं हनोक का। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो है उत्पत्ति की पुस्तक जी। अब हम पहले कैन की चाल को देखेंगे। आपको समझना है भाई इन चीजों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने कहा टीचिंग और प्रीचिंग दोनों की जाएगी। उत्पत्ति 4 अध्याय, उसका 17 पद से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब कैन अपनी पत्नी के पास गया जी, तब वो गर्भवती हुई जी और हनोक को जन्मी। आमेन। कंफ्यूज मत हो जाना। कैन की चाल पे ध्यान देना, ये गुणता की बातें हैं। अभी आगे भी आप इसे सुनोगे, लेकिन मैं आपके सामने सारांश रख रहा हूं इस चीज का, आगे सुनोगे जी। फिर से पढ़िए इस चीज को। और जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, आमेन, तो वो गर्भवती हुई, आमेन, और हनोक को जन्मी जी। और फिर कैन ने एक नगर बसाया जी, और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक ही रख दिया साहब। इससे पहले कि ओरिजिनल हनोक आता, इसने हनोक को पहले रख दिया। ये बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ गए? और नाम ही क्या रखा, इसने पूरे नगर का नाम हनोक रख दिया। मुझे लगता है सन्नाटा छा गया। उसका नाम हनोक रखा। आगे पढ़िए भाई। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ जी, और इराद से महुयाइल को जन्म दिया जी, और महुयाइल से मतुशाइल को जी, मतुशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक को जन्म दिया। 2 चीजों पर प्रहार किया इसने, एक हनोक और एक लेमेक पे। हनोक पे और लेमेक पे सच है। एक कड़ी गायब कर गया, एक कड़ी का प्रकाशन ही नहीं मिला इसे। उसके नाम का प्रकाशन ही नहीं मिला इसे। आमीन। लेकिन जब हम यहूदा की पुस्तक, जरिए यहूदा की पुस्तक निकाल लीजिए, एक भाई इसको ऐसी थामे रहे, एक भाई यहूदा की पुस्तक निकाल ले। आज टीचिंग और प्रीचिंग आप जान सकते हो आप कहां हो। यहूदा एक ही प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले है, 11वीं आयत। उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले जी, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं जी, और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। 14वीं आयत। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। आमीन। यहूदा इससे पहले कि आप प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रवेश करें, प्रकाशनों की दुनिया में जाए, यहूदा ने आपके लिए द्वार को खोला और डायरेक्ट इस वाली बात को लिखा, हनोक वो जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। यानी कि यहूदा कहना चाह रहा हूं कि मैं तुमसे उस हनोक की बात नहीं कर रहा हूं जो कैन की पीढ़ी में था, मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था।
कोशिश कर रहा था, मैं तुमसे उस हनोक की बात कर रहा हूं जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। कैन की चाल पे नहीं, हनोक की चाल पे। हालेलुया। जरा कैन की चाल को समझे। उसके बाद लेमेक पे भी वो आ गया। ये क्यों कॉपी कर रहा था उसको, क्यों कॉपी कर रहा था उसको? उत्पत्ति में चलते हैं जी। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याली। ये कैन का चल रहा है, ये कैन का चल रहा है। अब हम चलते उत्पत्ति के अध्याय में और उसका 5वां अध्याय निकालते हैं जी। पढ़िए। आदम की वंशावली ये। अब आदम की वंशावली पे आ रहे हैं हम। आदम जो एक अलौकिक प्राणी था। यस सर। आदम जो कि पानी पे चल सकता था, आकाश मंडल को बुला सकता था, नक्षत्रों के बारे में जानता था, आकाश मंडल के बारे में जानता था, हर ग्रह के नाम के बारे में जानता था। आमीन। लेकिन अपने पद से हट चुका था, सस्पेंड हो चुका था। उसकी धार्मिकता, उसकी झिलम, उसके पद उससे छीन के रख दिए गए थे। उसकी वंशावली की बात चल रही है जी। तब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। आमीन। और उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। और उन्हें आशीष दी जी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। आमीन। और जब आदम 130 वर्ष का हुआ जी, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पे पूरी आयु तक लिखी गई है ताकि हम लोग किसी तरीके से भी जो है अंधकार में न जा सके, हर चीज को जाने, समय काल को जाने, हर बात को जाने। दुनिया में अगर हम अपनी 7 पीढ़ी पीछे चले जाए, हमें अपने बाप और दादाओं की आयु के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ अपने चुनाव के अंदर अपने उन जनों की आयु को भी लिख रखा है। आमीन। इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं जरा जी। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा। शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात जी आदम 800 वर्ष जीवित रहा जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। आमीन। तत्पश्चात वो मर गया जी। और जब शेत 105 वर्ष का हुआ जी, तब उसने एनोश को जन्म दिया। एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा। आमीन। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। मैं इन आंकड़ों को कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं मूल मुद्दे पे आना चाहता हूँ जी। तत्पश्चात वो मर गया जी। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ जी, तब उसने केनान को जन्म दिया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, केनान को जन्म दिया। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए जी। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई जी। तत्पश्चात वो मर गया। आमीन। केनान 70 वर्ष का हुआ जी। और जब उसने मलहेल को जन्म दिया, मलहेल को जन्म दिया। और मलहेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। आमीन। और तत्पश्चात वो मर गया जी। और जब मलहेल 65 वर्ष का हुआ जी, तब उसने येरेद को जन्म दिया। येरेद को जन्म दिया। अब हम अपने मूल तथ्य की ओर आ रहे हैं। आमीन। और येरेद के जन्म के पश्चात आमीन मलहेल 830 वर्ष जीवित रहा। आमीन। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। और मलहेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई जी। तत्पश्चात वो मर गया। आमीन। और जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जी, तब उसने हनोक को जन्म दिया। आमीन। और हनोक के जन्म के पश्चात आमीन। ये रुक जाइए, येरेद ने किसे जन्म दिया? हनोक को जन्म दिया। ये कौन सी पीढ़ी आ गई? 7वीं पीढ़ी आ गई। मतलब मैं कहूंगा ये 8वां था। आदम से 8वां था। आदम को सीन से हटा दिया गया और शेत से मामला फिर प्रारंभ किया गया, जबकि आदम वो सुपरनेचुरल प्राणी था, सब कुछ जानता वाला, सब कुछ करने में सक्षम, लेकिन आदम को बागेदन से बाहर कर दिया गया। आमीन। लेकिन शेत जो था वापस उस चीज को लेकर के आता है। और मैं कहता हूं शेत ने विश्वास की नींव को दोबारा डाला। शेत ने विश्वास की नींव को दोबारा डाला। अगर पहला आदम गिराया गया तो दूसरा आदम यीशु था। और इस आदम की 7वीं पीढ़ी में केवल एक ही था, जो कौन था? विलियम ब्रैनम था। पौलुस इस आदम की पहली पीढ़ी था। इरेनियस इस आदम की दूसरी पीढ़ी था। इस तरह विलियम ब्रैनम इस आदम की 7वीं पीढ़ी था। इस युग का हनोक विलियम ब्रैनम था।
आमेन। हम किस हनोक की पहचान करने जा रहे हैं? हम किस हनोक की चाल चलने जा रहे हैं? हमें किस हनोक पे अपना फोकस करना है? और लोग कहां धोखा खाए, बड़ा गंभीर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी, जब 62 वर्ष का हुआ तब उसने किसे जन्म दिया? हनोक को जन्म दिया। जी, और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। आमेन। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आमेन। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। जी, पश्चात मर गया। और जब हनोक 65 वर्ष का जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, ग्लोरी, और तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया। को जन्म दिया। हालेलुया। हमारा हनोक 1965 में जब सीन पे आता है, उसने उठाए जाने का विश्वास को प्रचार कर रहा। आप आंकड़ों को समझना, नहीं तो चूक जाओगे। हालांकि मैं पीछे और आंकड़ों को छोड़ दिया मैंने, आगे कभी हम उन्हें देखेंगे। लेकिन जब हमारा हनोक 65 में आता है, आता ही रैप्चर प्रचार करता है, हनोक के विश्वास पे कदम रख देता है। जब 62 वर्ष में जब 1962 की बात हुई, वो नेपालपनों को प्रचार करना शुरू करता है। लेकिन 65 में रैप्चर को प्रचार करता है, रैप्चर के टाइम को प्रचार करता है, 40 दिन को प्रचार करता है, यीशु को प्रचार करना शुरू कर देता है। आमेन। आगे पढ़िए। हालेलुया। और हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ, 300 वर्ष तक, जैसे ही मथुशेलह पैदा हुआ, मथुशेलह का अर्थ होता है इसकी मौत के बाद विनाश आएगा। ये मथुशेलह, कोई बाप अपने बेटे का नाम रखेगा ऐसा? भाई यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो लेके आ रहे मुर लोबान, मौत का सामान लेके आ रहे। क्या हनोक के पास प्रकाशन नहीं था? हनोक ने जब मथुशेलह को जन्म दिया तब उसकी उम्र 65 साल की थी, और जब जन्म दिया उसका नाम रखा कि जब ये मरेगा इसके 7 दिन बाद प्रलय पृथ्वी पर आ जाएगी। क्या ये रहस्यपूर्ण नहीं है? मैं आपको यही लेके आऊंगा। अब मैं बता देना चाहता हूं, हमारा मथुशेलह भाई जोसेफ कोलमैन था। उसकी मौत के 7 साल बाद 2019 में क्लेश पृथ्वी पर आ चुका है। जिसकी आंखें हो वो देख ले, 2012 से साथ जोड़ ले, हम 2019 में क्लेश को देखते हैं। लेकिन तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को यहूदा ने कहा कि मैं तुमसे उस हनोक की बात कर रहा हूं जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, तो मैं आपको यहां कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हनोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, मथुशेलह के बारे में फिर क्या है? कैन लेमेक का नाम तो रख पाया, हनोक का नाम तो रख पाया, लेकिन किसकी सेवकाई से चूक गया? मथुशेलह की सेवकाई से चूक गया। कैन के वंश के पास मथुशेलह की सेवकाई नहीं हो सकती। वो कहेंगे ये तो जोसेफ कोलमैन है, लेकिन हम जानते हैं हमारा मथुशेलह। इसकी मृत्यु के बाद, इसके सो जाने के बाद तुम क्लेश काल में चले जाओगे। उनके ऊपर कोई आशा नहीं बचती है अगर वो मथुशेलह की श्रेणी को नहीं जानते हैं। आमीन। हम बैठते हुए हम देखेंगे कैसे है। आइए आगे पढ़ते हैं जी। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की। 300 साल परमेश्वर के साथ चला। 400 साल क्यों नहीं चला? 350 क्यों नहीं चला? 450 क्यों नहीं चला? 3 चरणों में उसे चढ़ना था। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव, उसे 3 चरणों के अंदर ही जाना था। तत्पश्चात वो सीन से हट गया। अभी मैं गंभीर बात बोलने जाऊंगा, हो सकता है वो बात बहुत घातक लगे, मगर एक दिन आप सुनोगे उस बात को आगे। आमीन जी। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई यूनुस ने मुझे मंच दिया, हमारा पास्टर है, मेरा आत्मिक पिता है, और मैं कभी उसके विश्वास को नहीं गिराना चाहूंगा कि उसका विश्वास मुझ पर बना रहे। आमीन। लेकिन बस मैं ये बताऊंगा कि आपको हनोक से बड़ी प्रतिज्ञा दी गई। हनोक को वो नहीं मिला जो आपको मिलने जा रहा है। आमीन। आने वाले समय में संदेश को आप इन चीजों को सुनेंगे। ये मैं इस मन से भविष्यवाणी करके कह रहा हूं। बरेली तुम धन्य हो जो इन बातों को जानते हो। तुम्हारे लिए वो सब रिवीजन होगा। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। क्या आप हैं मेरे साथ?
क्या आप समझ पा रहे हैं संदेश को? आमेन। इसकी कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जी हाँ, आगे बढ़ते पढ़िए ब्रदर मतुशेलह जी। और जब मतुशेलह 130 वर्ष का हुआ जी, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। उसने लेमेक को जन्म दिया। लेमेक के जन्म के पश्चात जी मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा जी, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए जी। और मतुशेलह की कुल अवस्था जी 969 वर्ष की हुई। मतुशेलह की कुल अवस्था 969 हुई। और पृथ्वी में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा आया इस संदेश की प्रेरणा को लेकर के, जो हनोक की सेवकाई के बाद आता है, वो था जोसेफ कोलमैन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ सेम वही मैच खाती है, 696। आप घर पे जाके से जोड़ के देख सकते हैं। आमेन। लेकिन जब मतुशेलह ने जन्म दिया, किसे जन्म दिया? जी, लेमेक को। और लेमेक की अवस्था कितनी थी? 182 वर्ष का जब लेमेक हुआ जी, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया जी, और ये कहकर उसका नाम नूह रखा जी। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, आमेन। उसके विषय ये लड़का हमारे काम में जी और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं जी हमको शांति देगा। आमेन। आगे नूह के जन्म के पश्चात जी लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। आमेन। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए जी। और लेमेक की कुल अवस्था जी 777 वर्ष की। ये भाई ब्रहणम का अंग था। तत्पश्चात वो मर गया। तत्पश्चात वो सीन से हट गया। आमीन। 777 भी केवल एक ही व्यक्ति आया, विलियम मेरियन ब्रहणम। इस लेमेक की सेवकाई को, हनोक को कैन की चाल वालों ने पहले ले लिया। वो आज भी दावा करते हैं। लेकिन जब मतुशेलह का नाम रखने की बात आई, उसके सही उच्चारण की बात आई, उसके सही प्रकाशन की, उसने नाम मिलता जुलता रखा। अब आ जाइए फिर से कैन की वंशावली में, 4था अध्याय। वो मतुशेलह बोल ही नहीं पाया, मतुशेलह के कैरेक्टर को ले ही नहीं पाया। विश्वास तो किया उसने मतुशेलह पे, लेकिन उसके नाम का उच्चारण ही नहीं कर पाया सही से। कॉपी करने की कोशिश करी। पढ़िए ब्रदर। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। नहीं, हाँ 4था अध्याय कैन की वंशावली पढ़िएगा जी। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से जी महुआएल को जन्म दिया जी, और महुआएल से मतुशाएल को। अब अंतर है थोड़ा मतुशेल में और मतुशाएल में। मैंने इसको इंग्लिश में भी देखा ध्यान से, कॉपी करने की कोशिश करी, बिल्कुल लिट्टो। लेकिन यहूदा पहले क्या गया? मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था। इसलिए कैन की चाल को देख कर घबरा मत जाना, जबरदस्त चाल है। ओ, मेरी बात समझ पा रहे हैं? उनके पास भी नबी का मैसेज होगा पूरा, लेकिन जहां भाई कोलमैन की सेवकाई की बात करोगे उखड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे। वो ये कहेंगे कि आप सोचते हो कि हम भाई कोलमैन विश्वास नहीं करते, लेकिन उस तरह नहीं करते जैसा यहूदा ने बताया। यहूदा ने पहले ही देख लिया कि तुम्हारी चाल वैसी नहीं है। आमीन। तुम उसे वैसे ले ही नहीं सकते। लेकिन हमारे नबी ने, हमारे हनोक ने, जो कि आदम की 7वीं पीढ़ी में था, इन सब बातों का खुलासा कर दिया। क्या गंभीर बात नहीं है? आदम की 7वीं पीढ़ी में था हनोक। अब ध्यान दे, क्या आप बिल्कुल पहले समझ गए? क्या कैन की चाल को समझ गए? कैसे उसने उन नामों को रखा, कैसे उसने उन प्रेरणाओं की कॉपी करी। उसने पूरा नाम ही हनोक रख दिया, पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का। कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया उसने। ले एक का नाम रखा उसने, आदम तो एक, आदम पीढ़ी एक का नाम रख रही है, उन्हें पूरे शहर का नाम रख दे रहा। हटा भाई, लेमेक भी रख दिया उसने। लेकिन उसके पास जो हनोक था, उसके पास 65 वर्ष की साल की आयु में मतुशेलह नहीं था। ना उसके पास उठाए जाने का विश्वास था, ना उसके पास पिरामिड था, ना उसके पास नूह का वंश था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब उसका लेमेक आया, उसके लेमेक उसमें जो था, जो है करप्शन था, लेमेक से ही बहु विवाह शुरू हुआ। आदा और सिल्ला 2 पत्नियां उसके साथ थी। आमीन। दोनों की संतानें उसके साथ थी। लेकिन हम उस लेमेक की बात कर रहे हैं जिसका अंक 777 था। हालेलुया। जो प्रकाशनों का खोजी था, जो नूह को लेके आने वाला था, जो जरपल्ले से लोगों को बचाने वाला था, हम उस लेमेक की बात कर रहे हैं। अगर हम उस हनोक की बात कर रहे हैं और
इस लिमिट की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हम अपने मतुशेलह की भी बात करेंगे। मतुशेलह ने जंग को लड़ा है, क्या नहीं लड़ा है? तो कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं पड़ोगे कि भाई वो भी तो हनोक की बात करते हैं। आज ही करते होंगे, लेकिन तुम्हें अपने हनोक को पहचानना है। वो भी तो लेमेक की बात करते हैं, आज ही करते होंगे, लेकिन हमें अपने वो भी तो मतुशेलह की बात करते हैं, लेकिन उच्चारण गलत है। मतुशेलह की बात करते हैं, लेकिन उनकी जबान वो लड़खड़ा जाएगी, मतुशेलह बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका मामला भिन्न है। लेकिन हम उसकी सिफाई को सलूट करते हैं। इससे पहले कि आप प्रकाशितों के अंदर घुसे, प्रकाशित वाक्य में, इससे पहले आप मील के पत्थरों को रखें, इससे पहले आप लौकिया कलीसिया को पार करें, यहूदा ने पहले कह दिया इनकी चाल को समझो, कैन की हाय उन पर तो कैन की चाल चलते हैं। आमीन। क्या बात समझ रहे हैं? आप बैठ सकते हैं। अब मैं एक दृश्य बनाने जा रहा हूं आपके सामने। आदम वहां पे बैठा हुआ है, एक सस्पेंडेड पुत्र की तरह, लेकिन सारा ज्ञान उसके पास में है। उसे पता मैं कहां से गिरा था, उसे पता हम कैसे वापस जा सकते हैं। उसने शेत को बताया, शेत यहाँ इसका केवल एक ही वो है, किसी तरीके से ये बात कैन के वंश को मालूम ना पड़े, ब्लड वहां पर रखा जाना चाहिए, एक वेदी को वहां खड़ा होना चाहिए। अगर वेदी खड़ी होकर ब्लड आ गया, ब्लड रखा गया, तो क्या होगा? परमेश्वर से दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी। और शेत की पैदाइश जब होती है, उसने उस वेदी को बनाया, ब्लड को वहां रखा, परमेश्वर दोबारा सीन पे हाजिर हो गया। इस बात को क्या आदम ने नहीं देखा? क्या आदम अनभिज्ञ था? आदम बराबर शेत पे निगाह लगाया था। हालेलुया। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। आदम बराबर शेत पे निगाह लगाया था, क्योंकि आदम को परमेश्वर छोड़ नहीं सकता था जब तक कि आखिरी पीढ़ी ना दिखा दे, उठाए जाने को ना दिखा दे, वो आदम को सुना नहीं सकता था। हालेलुया। उसे दिखाना था कि आदम मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया है, मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया है, मैं तेरे वंश में से एक कुलपति उत्पन्न करूंगा जो उठाए जाने के विश्वास को जानेगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप हैं मेरे साथ? हालेलुया। शेत पर निगाह लगाया था, और जब शेत से दूसरा बेटा पैदा हुआ, लिखा तब से लोग यहोवा की आराधना करने लगे, पेंटिकोस्टल आ गया। आमीन। हनोक के बस की बात नहीं थी अकेला पिरामिड बना ले। बड़ा पैरेलल युग चला है। जब निम्रोद का जो है वो बना रहा था, मीनार बना रहा था, एक इधर चल रहा था। जब बाबुल उधर बाबुल गड़बड़ी वाला बन रहा था, तो इधर बाबुल नहीं बन रहा था, इधर परमेश्वर का वंश चल रहा था। आमीन। अगर पेंतिकोस्त के अगर बाबुल वाले दिन, ध्यान दें आप, अगर बाबुल वाले दिन सबने अलग अन्य भाषा सुनी और सब छिन्न भिन्न हो गए, तो पेंतिकोस्त के भी दिन अन्य भाषा का दान उतरा, मगर सब एक हो गए। हालेलुया। ये डिफरेंट था दोनों में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पतरस अपनी आवाज में बोल रहा था, लेकिन सबका ट्रांसलेट होकर अपनी भाषा में सुन रहे थे, लेकिन सब एक हो गए और पवित्र आत्मा उन पर उतर ही आया। लेकिन वहां जब अन्य भाषा का दान उतरा, कोई ईंट मांग रहा है तो पत्थर दे रहा है, पत्थर मांगा कैसी कुछ दे रहा है। वहां जब हनोक पिरामिड बना रहा था, हनोक ने सबसे अधिक समय अपना आदम की संगति में दिया। आप कहेंगे सलाम भाई कैसे? जब हनोक जीवित था तब आदम भी जीवित था। आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की थी। जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। जो हनोक, शेत, ये सब संगति करते थे एक साथ में। आदम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया करता था, हालांकि उसमें था नहीं, लेकिन वो ज्ञान उसके पास से नहीं गया था। वो सस्पेंड जरूर था, लेकिन भाई था भूतपूर्व। बहुत ताकत होती है भूतपूर्व में भी। अगर भूतपूर्व जज आ जाए तो उसको वैसी रिस्पेक्ट दी जाएगी। आमीन। सस्पेंड था, समझ में आ रही, लेकिन निष्कासित नहीं था। वो नहीं था भाई गिर गया बर्बाद हो गया, कुछ नहीं। कैसे बर्बाद कर दिया परमेश्वर उसे? सस्पेंड जरूर है, लेकिन उसे पता है सस्पेंड हूं, मेरे समय आ रहा है। सस्पेंड हूं मगर एक समय आ रहा है। उसने अपने सस्पेंड के बारे में शेत को बताया। और हनोक वो पहला प्राणी था जिसने
सर्पवंश को प्रचार किया। हनोक ने ही सर्पवंश को प्रचार किया था। हनोक सर्पवंश के विषय में जान गया था। हनोक जान गया था कि हम किस पीढ़ी के आए हुए हैं। हनोक कैन की चाल के विषय में जान गया था। हनोक ने जान लिया था कैन ने क्यों हाबिल को घात किया था, और ये संगति किया करते थे। उस समय जब वे पिरामिड बना रहे थे, हनोक के पास गुरुत्व आकर्षण से मुक्त होने का समझ आ चुकी थी। ये आज हम देखते हैं हवाई जहाज उड़ना है, रॉकेट उड़ना है, ये ज्ञान उनके पास पहले ही था जो आदम से उन्हें विरासत में मिला था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई आज नबी कहता है आज की ताकत कोई ऐसी नहीं है जो उस पिरामिड को बना सके, लेकिन हनोक ने उस पिरामिड को बनाया, और हनोक ने अकेले नहीं बनाया, उसमें आदम सहभागी था, हालेलुया, उसमें शेख सहभागी था, आमीन, उसमें एनोश सहभागी था, उसमें मतुसला सहभागी था। भाई तो ऐसे नहीं बनिया। इस पिरामिड में पौलुस सहभागी है, इरेनियस सहभागी है, मार्टिन सहभागी है, कोलंबा सहभागी है, मार्टिन लूथर सहभागी है। उन्होंने मिलकर इस पिरामिड को बनाया है। आज चोटी का पत्थर वो आप को बातें बोली है, लेकिन दो अलग बातें नहीं है, वो एक ही बात है। कभी वो कहता है हेड स्टोन, कभी कहता है कैप स्टोन, वो आप हो। आमीन। अगर कैपस्टोन पवित्र आत्मा है तो हेड स्टोन भी पवित्र आत्मा है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझे? हनोक हर उस हिस्सों को जानता था। क्या आप हनोक के बारे में जाने? हनोक की उम्र के बारे में जाने? हनोक के बेटे के बारे में जाने? आपने पहचान करी? यहूदा ने आपको क्या बात सुनने के लिए कहा है कि मैं तुमसे उस हनोक की बात कर रहा हूं, उसकी नहीं कर रहा हूं जो कैन की पीढ़ी में था। धोखा ना खा जाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। धोखा ना खा जाना। जब पाप का पुरुष मंदिर में ही खड़ा होगा, भाई वो कैन की चाल है। केवल किस लिए? ताकि पुनरुत्थान की आवाज के वारिस आप ना हो पाओ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं कठोर बात कहने जा रहा हूं, जो कि पहले मैं सोचता था इसको, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप इसको आगे देखना। कठिन बात है ये। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि मैं इस बात को प्रचार करूं, यूहन्ना 13 अध्याय निकालिए। नहीं तो आप सोचोगे सर भाई क्या बता रहे हो आप। यूहन्ना 13:3 निकालिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कितना उत्तम भाग मिला। जी पढ़िए। यूहन्ना 13। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है जी, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ जी, और परमेश्वर के पास जाता हूँ जी, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े। यूहन्ना 13:3 ध्यान से देखिएगा। यूहन्ना 13:3 13:3 यीशु ने जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। 3:13 देखिएगा। मैं शायद आयत को सही। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। आमीन। बिल्कुल राइट। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। आमीन। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। एक सेकंड बस ये रुक जाते हैं। यीशु मसीह ने बहुत छोटी सी बात लिखी, लेकिन बहुत बड़ा प्रकाशन यह छुपा हुआ है। यीशु मसीह से पहले कोई रैप्चर में नहीं गया। रैप्चर शब्द ही बाद में आया है। दूसरे शब्दों में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने गर्जन के गुप्त स्थान में छिपा दिया। लोप हो गया। अगर आप मैं इसको वैसे ही बने रहने दें जैसा ये है, लेकिन मैं आपकी समझ के केवल इसलिए बताना चाहता हूं ये बात कि आपको उससे बड़ी बात मिली है। यस सर। आमीन। हनोक को गर्जन के गुप्त स्थान में रख दिया गया। इसका मूल जो वास्तविक वो है, उसको एक जगह छुपा दिया, उसको लोप कर दिया गया उसको। लेकिन जो रैप्चर वाली बात आती है वो कुंवारी के ब्लड से आती है, वो कुंवारी से उत्पन्न होने वाले के आती है। और वो ब्लड ना तो आदम का था,
ना किसी मनुष्य का था, ना यहूदी था, ना अन्य जाति था, वो परमेश्वर का ब्लड। जिसने मौत के डंक को कुचला और स्वर्गों के स्वर्ग पर चढ़ गया, वो केवल यीशु मसीह था। ये प्रिविलेज उसने केवल अपनी दुल्हन को दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हनोक ने प्राइवेट बनाया, हनोक परमेश्वर साथ चला, हनोक ने प्रसन्न किया, ऐसा पौलुस में लिखा है, लेकिन उनको भी प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली। हनोक अपने बच्चों को नहीं ले जा पाया। नबी कहते हैं एक दिन हनोक ने अपनी पत्नी अपने बच्चों को चूमा, अब बोला अब टाटा बाय बाय। गंभीर बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन हनोक को वो नहीं मिला जो आपको मिलने जा रहा है। आप पुनरुत्थान की आवाज बनोगे, आप लोगों को जीवित करोगे, बिना मृत्यु का मजा चखे, आपकी देह बदली जाएगी। भाई इस बात को प्रचार करना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपका मूल्य उससे बढ़कर, आपके लिए लहू बहाया गया है, आपके लिए उसको कोड़ा सा है, अपने उसका शरीर चिथड़े हो गया, पत्नी में भाला मारा गया, तब आप निकल के आए हो। जो दूल्हा करेगा वो दुल्हन करेगी। अगर दूल्हा बंधुआई में से निकाल के ले गया तो दुल्हन बंधुआई में से निकाल के ले जाएगी। हालेलुया। हनोक गर्जन के गुप्त स्थान में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उससे बड़ा प्रिविलेज आपके पास। मेरी बात को गलत मत लेना, लेकिन आपको ये आगे आपको मिलेगा। आप बैठ सकते हैं, हो सकता है जब आगे आपको मिलेगा आप समझे। मूसा, अब मैं लगभग बंद करने पर हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मूसा कितनी पुस्तकें लिखी मूसा ने? आप लोग जानते हैं शुरू की 5 पुस्तकें लिखी। आमीन। और हम देखते हैं, पाते हैं कि भाई मूसा मर गया, ऐसे तो लिखा वहां पे, मूसा मर गया, पढ़ा होगा, उसे मिट्टी दी गई। फिर बाद में ये भी पढ़ा होगा कि भाई कहते जो है सरदूतों ने वाद विवाद किया और सरदूत उसको ले गए उठा के। मुझे एक बात बताइए, कोई अपनी जीवन गाथा में ये कैसे लिख सकता है कि मैं मर गया, जबकि व्यवस्था विवरण पुस्तक में लिखा ओ मूसा मरा। लेकिन जबकि 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी है, यहोशू ने नहीं लिखा ये कि मूसा मरा। मूसा ने कैसे लिखा वहां कि मूसा मरा? मूसा महान भविष्यवक्ता था, वास्तव में मूसा मरा नहीं। मूसा भी गर्जन के गुप्त स्थान में चला गया, और इसलिए वो लिख सकता था। उसने पहले भविष्यवाणी वहां लिख दिया, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा ने ही लिखी है। तो 5 पुस्तकें जो तौरात कहलाती हैं, जिन पर यहूदी भी विश्वास करते हैं, वो मूसा की, उसमें कोई काट छाट नहीं की जा सकती, एक बिंदु बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी पुस्तक में मूसा ने लिखा था कि मूसा मरा। आप किसी की जीवनी लिखो तो लिख सकते हो, आप आत्मकथा में नहीं लिख सकते मैं मरा। मुझे बताओ जीवनी, अगर आप एक अंतर बताओ कि जीवनी और आत्मकथा में, तो मूसा आत्मकथा लिख रहा है। आमीन। तो मूसा मरा नहीं। मूसा भी गर्जन के गुप्त स्थान में चला गया। हालेलुया। हनोक गर्जन के गुप्त स्थान में है, मूसा गर्जन के गुप्त स्थान में है, तो फिर एलिया के साथ क्या मामला है? अभी मैं 3 चीजों को केवल यहां लिया है मैंने, हनोक को, मूसा को, एलिया को, लेकिन आगे मैं एक संदेश प्रचार करूंगा, क्योंकि मौका दिया यरदन पार, उसमें मैं यीशु उसकी दुल्हन को लूंगा। हालेलुया। ये एलिया के मामले में क्या है भाई? एलिया गिलगाल से चला, एलीसा पीछे पीछे चला। आमीन। हाले आमीन। बेतेल, गिलगाल कौन सी जगह थी पता आपको? गिलगाल कौन सी जगह थी? एलिया को बवंडर ने उठाया, एलिया का भी देह बदली नहीं गई। आपको होगा सलाह भाई क्या कह रहे हो, लेकिन नबी ने बताया। नबी कहता है एलिया मूसा को दोबारा पृथ्वी पर आना ताकि मारे जाए, मौत को हालेलुया। एलिया मूसा इसीलिए प्रकाशित वाक्य में दोबारा आएंगे ताकि मौत का मजा चखे। क्या लिखा नबी ने? हालेलुया। परमेश्वर ने भाई यूनुस को विधि दी। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने यूनुस भाई को एक जबरदस्त जगह पे रखा, और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मौका दिया कि हम इस वाली बात को शेयर कर सकें।
और ये मैं केवल अपनी कलीसिया से कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कलीसिया मानता हूं। आमीन। वो मेरा आत्मिक पिता है जिसने मुझे वेदी में खड़ा करा। मैं आपके विश्वास को नीचे करने नहीं, आपके विश्वास को उठाने आया। हनोक को प्रिविलेज नहीं मिला है भाई, मूसा को भी नहीं मिला है। वो गर्जन गुप्त स्थान में रखे गए, लेकिन आपका काम उन्हें गर्जन गुप्त स्थान से निकालना है। हालेलुया। एलिया देह बदले समेत कहते हैं जो है नहीं उठाया गया। यीशु को उठाए जाने में और एलिया को उठाए जाने में आप जरा समानता करके देखें। मैं आगे बताऊंगा इस चीज को। यीशु जब चेले देख रहे थे, उनके देखते देखते वो तब तक देखते रहे जब तक कि वो उनकी आंखों से ओझल ना हो गया। लेकिन जब एलिसा देख रहा था तो उन दोनों को अलग किया और वो बमंडर में सम्मिलित हो गया। आंखों से ओझल हुआ, किस चीज की आड़ में ओझल हुआ? किसी यीशु की चीज की आड़ में ओझल नहीं हुआ, परिवर्तित देह के साथ पृथ्वी पर रहा। जैसा कि हमसे प्रतिज्ञा की गई है, 40 दिन तक पृथ्वी पर रहेंगे। ये प्रतिज्ञा किसी और की नहीं है। आमीन। 40 दिन तक पृथ्वी पर बदली देह के साथ रहेंगे। बदली देह इस बात का प्रतीक है कि हम लेपालक पुत्रों के छेड़ी में आ जाएंगे। पौलुस ने इस रहस्य को एक आयत में छुपा के रख दिया। क्या टाइम हो गया? 12 बजे। पौलुस ने इस रहस्य को एक आयत में छुपा के रख दिया। हम अपने लेपालकपन अर्थात देह के छुटकारे की बात किसी को नहीं मिला। हालेलुया। बैठ सकते हैं क्या? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं 10 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, अपने मूल चीज पे आने जा रहा हूं। क्या मेरी बात समझ पाए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उससे बढ़कर हैं। आमीन। पौलुस ने इसको रख दिया एक छोटी सी आयत के अंदर। हम अपने लेपालकपन सस्पेंड से हट जाएंगे, हम वापस अपने पद पे नियुक्त किए जाएंगे। आदम वापस अपने पद पे नियुक्त किया जाएगा। वो लाखों लाख टिड्डियों को बुला लेगा, वो भूचाल को बंद कर देगा, वो आकाश को बंद कर देगा बदली हुई देह के साथ। पेज नंबर 304 में हम होंगे। हमारे नबी ने हमें बताया है, बदली हुई देह के साथ। हालेलुया। ये प्रिविलेज आपको दिया गया। बैठ सकते हैं। एलिया गिलगाल को चला। गिलगाल क्या जगह थी? गिलगाल वो स्थान था जहां यहोशू के द्वारा लाई गई नई पीढ़ी का खतना हुआ था। इस्राएल के द्वारा निकाली गई नई पीढ़ी का खतना हुआ था, अर्थात बपतिस्मा जिसे हम कह सकते हैं इस युग में। और वहां के चेले उससे बोले आज तेरा स्वामी उठाया जाने वाला है। समय काल को जान बपतिस्मा लिए थे वो लोग, लेकिन वो गिलगाल में नहीं रुका। उससे ये मैं अगले संदेश जब यर्दन पाठ प्रचार करूंगा तब मैं इसको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं, बेतेल वो स्थान था जहां इब्राहिम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली, वेदी को उसने रखा। यरीहो वो स्थान था जो पाप की नगरी अर्थात जो श्राप कहलाता है। आमीन। ये बॉडी प्राण आत्मा तीनों को वहीं लेके चलेंगे, लेकिन अगले मैसेज में जब मैं यर्दन पार कभी प्रीच करता हूं परमेश्वर का अनुग्रह तो इस बात को रखूंगा। और अंतिम जगह थी यर्दन, जिसका मतलब होता है मृत्यु के पार। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हनोक को वो नहीं मिला जो आपको रखा, डेनियल को वो नहीं मिला जो आपके लिए रखा गया, मूसा को वो नहीं मिला जो आपके लिए रखा गया है। पौलुस कहता है विश्वास की दशा में ये लोग मरे, लेकिन तुम विश्वास की दशा में मरोगे नहीं, तुम विश्वास की दशा में उठाए जाओगे, तुम विश्वास की दशा में उनको बाहर ले आओगे। तुम विश्वास की दशा में मरे। वो आत्माएं पुकार रही है कि हमने अपने बच्चों को खिला दिया, शेरों की मांग में डाल दिए गए, आरे से गड्ढे से घसीटे गए। ये प्रतिज्ञा की वस्तु हमें नहीं मिली, क्योंकि प्रतिज्ञा की वस्तु तुम्हारे लिए रखी है। प्रतिज्ञा की वस्तु तुम्हारे लिए रखी गई थी। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात को समझे? मुझे हनोक के बारे में विस्तार से बताने का उद्देश्य केवल यही था कि आप उस चाल को समझो, हनोक के विश्वास को समझो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, हनोक तीनों चरण चला। हनोक ने अपने एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कन्नी को रखा। उस युद्ध को वो लड़ रहा था, उस पिरामिड को वो बना रहा था। हालेलुया! हनोक जानता था एक दिन इस पिरामिड पे अनुग्रह का पत्थर उतर के आएगा। एक दिन ये पुकार होगी कि चोटी का पत्थर उतर के आएगा, अनुग्रह करता हुआ उतर के आएगा। जो आप लोगों के लिए था, हनोक पिरामिड को बना रहा था ताकि नूह ये जान सके कि उठाए जाने का समय आ गया। अपने मथुसेलह को सीन पर रखा ताकि वो जान सके कि 7 दिनों बाद प्रलय आ जाएगी। परमेश्वर मथुसेलह की भविष्यवाणी के अनुसार रुका रहा, 7 दिन तक और रुका रहा, और 7 दिन के बाद उसने जल प्रलय को भेजा। हालेलुया! आदम सो गया, शेष सो गया, सब सो गए, लेकिन एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंब में आया। वो आपके लिए आया। वो बंदुआई में से लोगों को निकाल के ले गया। वो अपने आदम को निकाल के ले गया, वो अपनी हवा को निकाल के ले गया। जब हवा को छोड़ देता, अरे वो तो उसका, ये तो मेरा प्लान था। मेरी बहनों, हमें देखने में लगता है हवा गिर गई, नहीं, ये तो प्लान था परमेश्वर का कि तुम सीन पे आओ, शैतान को एक अंतिम लात मारी जाए, शैतान पे विजय प्राप्त की जाए। वो अपनी हवा को ले गया, वो अपने आदम को ले गया, वो अपने शेत को ले गया, अपने एनोश को ले गया। क्यों? क्योंकि वो उसका भाग थे। हालेलुया! लेकिन उसने आपके जिम्मे काम छोड़ा है। उसने कहा जैसे मैं आदम को ले गया, मैं पुराने नियम के संतों को ले गया, मेरे भाइयों मेरी दुल्हन नए नियम के संतों को ले जाएगी। आज जबकि ये प्रचार यहाँ वेदी से हो रहा है, भाई ब्रैनम कबर से देख रहे होंगे, एरेनियस देख रहा होगा, पौलुस देख रहा होगा। भाई ब्रैनम कह रहे होंगे मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा था। पौलुस कह रहा जो मैंने लिख दिया वहां पे, आज ये लेख पूरा हुआ। ब्रैनम कहेंगे जो मैंने दर्शनों में रख दिया, तम्बू की सेवकाई में रख दिया, आए जाने के विश्वास को रख दिया, 304 रख दिया, आज ये लेख पूरा हुआ। सारी सृष्टि तुम्हें देख रही है, सारी आंखें तुम्हें देख रही है, सारे संत तुम्हें देख रहे हैं। वो गर्जन के गुप्त स्थान में रखे गए हैं ताकि तुम उनको ले जाओ। क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे भाइयों, ये चित्र नहीं लगे हैं, ये चित्र नहीं लगे हैं, ये एक प्रतिज्ञा है। ये तुम्हारे साथ खड़े हैं युद्ध में, तुम्हारा साथ देने के लिए। यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है, तुम्हें उसने अकेला नहीं छोड़ा है। हो सकता मैं बहुत सी बार गिरा हूँ, हो सकता मेरे से बहुत से अपराध हुए हो, देह में होने के नाते मेरे से बहुत सी गलतियां हुई हो, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारी बदलों को देह के साथ लाऊंगा। मैं तो तुम व्याकुल मत हो, मेरे पिता के पास बहुत से घर हैं। तुम चुने हुए लोग हो, तुम चुनी हुई प्रजा हो, तुम चुनाव के लिए बुलाए गए हो। तुम ही वो लोग हो जो इन सब बातों को करो। हालेलुया! हम अपनी आंखों को बंद करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथ के तले हम आते हैं प्रभु। हम उन रहस्यों और ज्ञानों को हमने खुदावन देखा प्रभु जी, जो आपने पिता यहाँ पे उंडेले परमेश्वर। प्रभु इन बच्चों को आशीषित करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तेरी सेवकाई को कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु कोई मामूली बात नहीं है कि ये भाई खड़ा होकर यहाँ बजा रहा हो, ये पहले से चुना हुआ था कि यहाँ खड़ों के बजाय। हो सकता है बहुत से इस पद को देकर चले गए हो, लेकिन हम जानते हैं कि हम सस्पेंड किए वो पुत्र जरूर थे, लेकिन अपने बालकपन की बात हो रहे हैं और हम अपनी भूमि पर खड़े हो रहे हैं। प्रभु ये बालक अमन, जिसको कि प्रभु एक नाम दिया गया, प्रभु तेरे लोगों का नेतृत्व करता पिता इसे आशीषित करे परमेश्वर। इसके पिता को आशीषित करे पिता, जो आज तक हमें लेकर यहाँ तक आया प्रभु। हम जानते हैं कि अब अधिक लंबा समय नहीं है। हमने मील के आखिरी पत्थर को देख लिया है, हमने मील के पत्थरों पर नाम लिखों को देखा प्रभु। हमने मील के पत्थरों पर वो दृश्य देखे जहाँ लिखा हुआ था इफ्सुस,
हमने मील के पत्थर पे देखा जहाँ लिखा था परगमुना, हमने मील के पत्थरों को देखा जहाँ लिखा था थुआतीरा, लेकिन हमारे नबी ने आकर मील के पत्थरों पे सनों को डाल दिया, किलोमीटरों को डाल दिया, समय कालों को जान दिया। और जब वो पौलुस के समय काल को डाल रहा था, पौलुस आनंदित हो रहा था। इरेनियस के समय काल को डाल रहा था, इरेनियस आनंदित हो रहा था। ओ मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, और जब उसने हमारे समय काल को जाना, हमने पहचाना कि हम कौन हैं। हम पवित्र आत्मा हैं, हम पिता की गोद से आए, वापस पिता की गोद में जाते हैं। हम आनंदित हैं। प्रभु अपने उस सामर्थ को ले ले परमेश्वर। हम जान गए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये प्रतिज्ञा पिता उनको ना मिल पाई जिन्होंने अपने अपने बलिदान दे दिए, आरे से चीरे गए, उनके बच्चों को खुदावन उठा के शेरों के मुंह में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी वो सियोन के गीत गाते रहे। हम तो बहुत बार गिरे, बहुत सी हमसे गलतियां हुई, लेकिन तेरा मान अनुग्रह लहू के साए हमारे साथ रहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तूने उन प्रतिज्ञाओं का वारिस हमें बनाया, तूने इन प्रतिज्ञाओं का वारिस किया। मैं आज वेदी पर खड़ा हूं, तूने मुझे को चुना परमेश्वर, तूने इन भाइयों को चुना जो तेरे हाथों उठा तेरी आराधना करे। इन भाई को चुना खुदावन जो तेरे लिए गीत को गाए परमेश्वर, उन भाई बहनों को चुना जो तेरे लिए साजों को बजाए परमेश्वर, उन भाई बहनों को चुना जो खुदावन संदेश को विश्वास करे परमेश्वर, इंटरनेट के माध्यम से भी बड़े जुड़े हो प्रभु, विश्वास कर रहे हैं ये सत्य है, उनके हृदय में इस वाली बात को बीज को बो दे कि उनकी महत्वता क्या है, वो किस महत्व के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उनकी प्रतीक्षा संत कर रहे हैं। प्रभु आगे के सारे कार्रवाई को टेकचार को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, अपने पास्टर भाई उसके परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं उस दिन जब उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना हुई, उसने चंगाई को प्राप्त किया है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि तेरे मुंह से निकली हुई बात को वो कभी विफल होकर वापस नहीं आ सकती। अतः पिता परमेश्वर इस पूरे परिवार को अपने लोगों में छिपा ले, इस चर्च को अपने लोगों में छिपा ले, प्रत्येक सेवक गण को अपने लोगों में छिपा ले, 5 मिनिस्ट्री को अपने लोगों में छिपा ले। उन सभी भाइयों को जो विश्वास करते हैं पिता, उसी सूत्रधार से आ रहे हैं, उसी लहू की धार से आ रहे हैं, जो कभी मेमने के शरीर से बहाया गया, जो उस कलवरी से बहा, वो आज हम तक यहाँ पहुंचा है। वही लहू हमें सुरक्षित रखे है, नहीं तो हम तो कब को मर बैठे होते, कब हम गर्त में चले गए होते, कब पाप ने हम तो अपनी क्रूरता को बना लिया होता, तब कभी हम उसके दास्तों से आजाद नहीं हो पाते। लेकिन वो कलवरी से बहाया हुआ लहू हम तक पहुंच गया। धन्यवाद हो इस बात का, तेरा धन्यवाद देते हैं, हर बात के तेरा धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं वापस भाई अमन को आमंत्रित करना चाहूंगा। हालेलुया। आमीन। क्या हम सराहना करते हैं भाई की, जोरदार तालियों से। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। आमीन। हालेलुया। जो आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, आमीन आमीन, प्रकाशन के साथ बने हुए हैं, आमीन हालेलुया। इस वेदी पे बहुत से आए और बहुत से चले गए, हालेलुया, लेकिन ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए थी, आमीन हालेलुया। ये एलिया के लिए अगर थी, हालेलुया, तो ये एलीशा के लिए भी थी, आमीन प्रेज द लॉर्ड। अगर ये मूसा के लिए थी, आमीन, तो ये यहोशू के लिए भी थी, आमीन हालेलुया, ये अपने लोगों की अगुवाई कर सके, आमीन हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं महान प्रकाशनों के लिए जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन पूरा करता जा रहा है, आमीन हालेलुया आमीन। इसलिए हमारे और आपके लिए मधुशले को रखा गया था, आमीन। वो मधुशले उनके लिए नहीं है, आमीन। मधुशले ने उस रैप्चर के विश्वास को वापस लाया, आमीन, जो नबी ने दिया था, आमीन। और मधुशले ने प्रचार किया, आमीन। हमारे कोई भाई कोलमैन ने प्रचार किया, अ परफेक्ट फेथ फॉर अ परफेक्ट रैप्चर, आमीन। सिद्ध विश्वास सिद्ध उठाए जाने के लिए, आमीन हालेलुया। और लेमेक जो कि 5 प्रकार की सेवकाई कहलाती है, क्या विश्वास करते हैं, आमीन। वो उस मधुशले के विश्वास को आगे बढ़ा रही है, उस हनोक के विश्वास को आगे बढ़ा रही है, ताकि आपका और हमारा उठाया जाना हो जाए, आमीन। तो क्या हम भाई ब्रैनम की सराहना करते हैं, आमीन। क्या भाई कोलमैन की सराहना करते हैं, क्या भाई पॉल मिनिस्ट्री की सराहना करते हैं, और अंत में क्या अपने याजक की सराहना करते हैं, जिसके सूत्रधार में होके आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आमीन। जिस समय
आशीष दो। आमीन। जो इंटरनेट पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, आमीन, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, आमीन, अपने याजक के ऊपर, आमीन, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। आमीन।